देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का, तो आइए नजर डालते इस वक्त की बड़ी खबर पर। कोराव तहसील मुख्यालय पर सरदार सेना सामाजिक संगठन ने प्रदेश व्यापी ज्ञापन के दौरान किसानों के विरुद्ध सरकार के किसान विरोधी बिल के निरस्त करने को लेकर सरदार सेना के जिलाध्यक्ष यमुना पार के द्वारा रावीरेंद्र सिंह, अश्विनी सिंह, आजाद यादव, सामाजिक कार्यकर्ता उपेंद्र कुशवाहा, रजनीश सिंह, अभिनव सिंह आदि कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में 3 सूत्रीय मांग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार कोराव अनीता शेखर को सौंपा गया, जिसमें जिलाध्यक्ष ने ज्ञापन के दौरान कहा कि अपनी मांगों को लेकर जा रहे दिल्ली किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अगर किसानों की समस्याओं पर सरकार विचार नहीं करती है तो किसानों की लड़ाई में सरदार सेना सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार दिल्ली के लिए कूच करेंगे। वहीं मौजूद रहे किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सदस्य जिला पंचायत प्रयागराज लल्लन सिंह पटेल ने कहा कि यमुना पार कोराव क्षेत्र में किसानों की धान की फसल तैयार हो गई है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि फसल तो तैयार हो गई है, लेकिन एक भी क्रय केंद्रों पर किसानों की धान तौल नहीं की जा रही है। बिचौलियों के माध्यम से कागजाती तौल कई दिनों से हो रही है। किसान जब क्रय केंद्रों पर जाते हैं तो अधिकारी कर्मचारी द्वारा हीला हवाली करने से कोर कसर नहीं छोड़ रहे। अगर जल्द ही क्रय केंद्रों पर सुचारू रूप से तौल नहीं शुरू किया गया तो जल्द ही किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन तहसील मुख्यालय कोराव पर किया जाएगा। वहीं तहसीलदार ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि मैं ये मांग पत्र उप जिलाधिकारी कोराव संदीप कुमार वर्मा के द्वारा शासन को भेज दिया जाएगा। सर, आपसे ये हम जानना चाहते हैं, आज कौन सी समस्या को लेकर के आप लोग ज्ञापन दिए हैं? आज हम सभी अपने साथियों के साथ सरदार सेना सामाजिक संगठन के बैनर तले आज हम लोग किसानों की समस्या को लेकर तहसील मुख्यालय में इकट्ठा हुए हैं। और हमारा परेशानी यह है कि जो पंजाब और हरियाणा के हमारे किसान भाई हैं, दिल्ली में अपनी बात रखने के लिए सरकार से बात करने जाना चाहते हैं, उन लोगों को रोका जा रहा है, उन्हें लाठियों से मारा जा रहा है। ऐसा न करके उनसे बात किया जाए, उनकी समस्या को सुना जाए। हम सब इसीलिए आज तहसील मुख्यालय में उप जिलाधिकारी जी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को अपना ज्ञापन के माध्यम से उन्हें ये बताना चाहते हैं कि हमारी बातों को सुना जाए और किसानों की बातों को माना जाए। और जल्द ही 2020 जो कृषि विधेयक लाया गया है, जो कृषि कानून लाया गया है किसानों के खिलाफ, उस बिल को निरस्त किया जाए। हम सबकी यही मांग है। ऐसी स्थिति में जो किसानों की समस्या जो चल रही है, इसकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो क्या सरदार सेना किसानों के साथ समर्थन करेगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से भी किसान जहां भी आंदोलन करेंगे, सरदार सेना हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। सरदार सेना खुद आंदोलन करने के लिए तैयार होगी। उस ज्ञापन में यह भी लिखा गया है, यदि हमारी बातें नहीं मानी जाती, बातों की सुनवाई नहीं हो तो हम जल्द ही किसानों के हित में जल्द ही आंदोलन करेंगे। यह हमारी मांग है। आपका परिचय? मैं सर, आपसे ये हम जानना चाहते हैं, आप एक किसान नेता हैं, किसानों की सबसे बड़ी समस्या इस समय है क्रय केंद्र को लेकर, उनका धान क्रय नहीं किया जा रहा है, उस पर आप क्या कर रहे हैं? स्थिति बहुत भयावह है आदरणीय पत्रकार जी। और हम तो कहेंगे कि कमी जहाँ से हो रही है तहाँ से हो रही है, कमी आप लोगों की भी है, जो सही बात को आप लोग सत्ता के दबाव में दर्शा नहीं पा रहे हैं। स्थिति यहाँ तक है कि यहाँ पेपर में दिख रहा है कि हड़िया तहसील से लोग धान बेच रहे हैं यहाँ, और यहाँ क्रय केंद्र एक भी सुचारू रूप से चल नहीं रहे हैं। जो इधर गांवों में बटे हुए हैं, क्रय केंद्र लगाए गए हैं जहाँ कोई साधन नहीं पहुँच सकता, ट्रैक्टर ट्रालियाँ नहीं पहुँच सकती, इनको ये जो मंडी समिति है उसमें सारे क्रय केंद्रों को ले आकर डाल दिया जाए और इनकी निगरानी एक जगह से कर दी जाए तो निश्चित रूप से किसानों का भला हो सकता है। पर परिस्थितियां ये है कि जब इंटीरियर में रहेगा तो वही माल देगा अधिकारियों को, कर्मचारियों को, और अपना बंदर बांट करके खूब पैसा लूटा जा रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसी भी दशा में अभी तक लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से टोकन लें, कैसे नंबर लें। हम भी स्वयं किसान हैं और कई बार चक्कर लगा चुके हैं, पर अभी तक हमने नंबर के दर्शन नहीं पाए हैं कि हमारा नंबर कब मिलेगा, कब तक धान बिकेगी। जी। सर, एक चीज़ ये बताएं,
कि अगर क्रय केंद्र अगर सुचारू रूप से नहीं चालू हुआ तो उस स्थिति में आप किसानों के प्रति क्या कर रहे हैं? अभी तो ये भाई लोग, इनका भी गैर राजनीतिक संगठन है सरदार सेना, ये लोग आए थे, हम भी को सौभाग्य से तहसील में उपस्थित था। बहुत अच्छा इन लोगों ने सराहनीय कार्य किया, जो किसानों को समस्या को लेकर इनके अंदर जागृति पैदा हुई और ये लोग पूरा बता रहे हैं प्रदेश में कार्यक्रम इनका सरदार सेना का चल रहा है। ये सब बहुत ही बहादुरी कर रहे हैं और बधाई के पात्र हैं। आगामी आने वाले समय में अभी इन लोगों का ज्ञापन दिया जा रहा है। इसके पूर्व, इसके बाद भी अगर कहीं सुधार नहीं आता तो हम भारतीय किसान यूनियन भानु की ओर से एक बड़ा आंदोलन करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सर आपका परिचय? ललन सिंह पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, सदस्य जिला पंचायत प्रयागराज। धन्यवाद सर। सर आपसे ये हम जानना चाहते हैं, आज सरदार सेना के द्वारा तहसील मुख्यालय पर जो है ज्ञापन दिया गया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम उससे बाखूबी सहमत हैं, भिज्ञ हैं और यह सरदार की अंधेरगर्दी, मनमानी, झूठा झांसा। पिछले 7 साल पहले हम किसान के बेटे हैं, 1400 रुपये कुंतल धान हम बेचते थे मंडी में ले जाकर के, यहाँ तक कि घर पे किसान का व्यापारी खरीदते थे। जी जी। इस गवर्नमेंट के 7 साल के बाद हम देख रहे हैं कि 1100 में किसान बेच रहा है और कोई खरीद नहीं पा रहा है। जी। देश की जो किसानों की स्थिति है वो 60% से ज़्यादा किसान 2 हेक्टेयर के नीचे की किसान हैं। वो किस विदेश में ले जाएंगे, किस जिले में ले जाएंगे? उनकी ज़रूरत जो होती है वो आढ़तियों के हाथ बेच करके पूरा होती है। यह सरकार कहती है कि हम आय दुगनी करेंगे। कैसे आय दुगनी करेंगे? डीएपी का दाम बढ़ा, बीजों का दाम बढ़ा, यूरिया का दाम बढ़ा, ओजन कम हुआ है। पहले 50 किलो की डीएपी मिलती थी, आज हालत है कि 45 किलो की है। सरकार कहती है कि आय दुगनी करेंगे, नौजवानों को बेरोजगार देंगे। यह कहती है कि गरीब का बच्चा सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। कॉलेजियम सिस्टम से चौथी पीढ़ी जज हो रही है, अंधेर हो गई है और पूंजीपतियों का पूरा कब्जा हो गया है। हम किसी अब पहले सरकार के ट्रेन पर बैठते थे तो लगता था कि हम अपनी ही रेल पर बैठ रहे हैं, अब लगेगा कि हम अडानी की रेल पर बैठे। सर आप ये बताएं, अभी वर्तमान समय में किसानों की सबसे बड़ी समस्या है धान क्रय को लेकर के, उस पर आप क्या कह रहे हैं? हम उस पर यही हम प्रकाश डालना चाहते हैं अपने नौजवान साथियों के साथ, किसान भाइयों के संगठन के साथ, कि सरकार नहीं सुन रही है। कहीं पे भी धान नहीं बिक्री हो रही है, जबकि कागज पर दिखाया जा रहा है कि 40% से ज़्यादा बिक्री हो गई है। जी जी। यही तो सोचने की बात है। और किसान जग रहा है, जिसको दमन के जरिए जो है रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का किसान और यहाँ तक कि महाराष्ट्र का किसान भी हमको आवाज़ दे रहा है। बिहार का किसान पप्पू यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के बॉर्डर और भी दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच चुका है। हम चाहते हैं कि और किसान जो इस आवाज़ को सुने और वो अपना जोश दें, अपनी ताकत दें और इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाएं कि सरकार झुके और बिल को निरस्त करे और किसान की मांगों को माने। सर आपका परिचय? मैं राव वीरेंद्र सिंह एडवोकेट, सरदार सेना अधिवक्ता बतौर कोरांव तहसील प्रयागराज। सर आपसे हम ये जानना चाहते हैं, आप एक किसान हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं आप, इसमें किसानों का धान क्रय नहीं किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार के खिलाफ लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है। अब देखिए उसमें क्या हो निर्णय लेती है ये सरकार। अब इसी पर आशा हम लोगों का किसानों का टिका हुआ है। यहाँ क्षेत्र किसान भाई के समस्या तो बना हुआ है, लगातार बना हुआ है। जन समस्या इसलिए भी है कि कोई भी किसान का धान क्रय केंद्र पर जाने पर कोई न कोई नुक्स निकालकर किसान को वापस कर दिया जाता है। ये गलत कह रहे हैं। चाहे वो कागज से संबंधित हो, चाहे धान की क्वालिटी निकाल दें, कहीं न कहीं कुछ न कुछ नुक्स निकालकर लोगों को परेशान करते हैं। लगातार दबाव बनाकर औने पौने दाम में बिचौलियों के बीच में बेचने के लिए किसानों को मजबूर किया जाता है। सुचारू रूप से भी क्रय केंद्र भी नहीं चल रहे हैं, और ये हम लोग देख रहे हैं और लगातार देख रहे हैं। सुचारू रूप से क्रय केंद्र, तो सर और क्रय केंद्र भी सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं। तो सर इस पर आप क्या करेंगे? अब हम लोगों का जन आंदोलन प्रभाव देखिए चल ही रहा है। अब यहाँ से भी एक जत्था जाएगा, आंदोलन होगा और मजबूती से होगा। किसानों का आंदोलन एकदम मजबूती के साथ कराएंगे। हम लोग तहसील पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। सर आपका परिचय? उपेंद्र सिंह कुशवाहा, श्रीनगर पत्थरताल। धन्यवाद। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।